सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार नंद बाबा अपने गोकुल के राजा हैं। नंद बाबा तो गांव का पूरा टैक्स, पहले साल भर में एक बार टैक्स जमा कराना पड़ता, तो मथुरा नगरी आए। महाराज कंस को कृषि का टैक्स जमा करवाया। और ये जन्म पंजीकरण अभी से नहीं चल रहा है, पहले भी था। नंद बाबा अपने गांव में कितने बालकों का जन्म हुआ, ये एंट्री भी वहां करवाते थे कि मेरे गांव में 50 बालक 100 बालकों ने जन्म लिया। महाराज नंद बाबा ने सोचा कि चलो कारागृह में देवकी और वसुदेव से भी मिल लूं। मिलने आए। नंद बाबा आपको बधाई हो, लाला भयो आपकी, और आपके आशीर्वाद से मेरे भी लाला भयो। अच्छा नंद बाबा तुमको भी लाला भयो, बधाई हो बधाई। नंद बाबा कहने लगे, वसुदेव आपके भी रोहिणी भाभी के लाला हुआ, मेरे भी हुआ, तुम्हें 52 गांव को भोजन करवाना चाहता हूं। उत्सव। वसुदेव त्रिकालदर्शी थे, समझ गए कि नंद बाबा ने कितने बालकों ने जन्म लिया, ये एंट्री करवाया होगा। और जिस रोज से योग माया ने फटकार लगाई, तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, उसी दिन से कंस आसपास के गांवों में राक्षसों को भिजवा करके छोटे छोटे बालकों को नष्ट करवा रहा है। कहीं कंस मेरे गोकुल में मेरे बालकों को नहीं मरवा दे। नंद बाबा तो यहाँ। वसुदेव ने कहा नहीं, आप तुरंत जाइए और छोटे बालकों को सुना छोड़ करके कभी मत आना, 52 गांव का भोजन हम फिर कभी करवा देंगे। अभी आप शीघ्रता शीघ्र गोकुल चले जाओ। नंद बाबा चले। नंद बाबा नहीं पहुंचे उससे पहले तो कंस ने किसको भिजवा दिया गोकुल में? कंसेन प्रहिता गोरा पूतना बालगातिनी शिशुश्चचार निग्रन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता गोरा पूतना बालगातिनी। कंस ने पूतना को भेजा। पूतना आज गोकुल से भी आया है समाचार कि वहां भी बालकों ने जन्म लिया है, कहीं उनमें तो मेरा काल नहीं, जाओ सब बालकों को मार के आ जाए। तो पूतना ने 16 वर्ष की गोपी का रूप बनाया और चली। बड़े बड़े नगरों में तो पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, पहचान नहीं हो पाती और कोई खोज खबर करता भी नहीं। लाखों आते हैं, पर छोटे गांव में तो पता चल जाता है कि यह जनी आज अपना गांव में नहीं है। गोपियां पीछा करती है कि ये कभी पहले दिखाई नहीं दी और ये आज कौन है, पीछा करो, खोजबीन करो, पता लगाओ ये कौन है, कहां से आई, कहां जा रही है। ये औरतों का स्वभाव है खोजबीन करना, भगवान ने इनमें विशेष गुण दिया है। आदमी इतनी खोजबीन नहीं करता, उसको कोई लेना न देना आया होगा तो जा रहा होगा, पूछे भी नहीं, पर औरतें तो पूछ लेती, क्या होता कटेरो, खोजबीन करती है। और नया कहीं संबंध भी करो ना तो आदमी आती हारे नहीं आएगा। आदमी अगर देखने जाए कहीं, औरतें पूछ ले का होता बटे गया देखवा, किस तरह गए मामलो गई। हाँ चले 2 ट्रैक्टर हैं, 2 गाड़ियां भी हैं, घर बार भी बढ़िया है, काजू बादाम की नाश्ता करे। हरियाणा ने तो छुल्ला में नाको, खानदान किस तरह। अब यो तो मने ध्यान को यदि कहीं करवा गया बटे अपनी नानी बटे डांगा तो खोजबीन तो करते खानदान कैसा है। यदि थाको कहीं नहीं मने जावा बचे बुआ जी ने नणंद ने 4-5 जनिया ले लिया। और औरतों की ये बड़ाई करूंगा कि वो सब कुछ पूछ लेगी, नाश्ता पानी भी कर लेगी, घर बार भी देख लेगी, धन संपत्ति कितने वो भी सब बातों बातों में पता लगा लेगी, और पूछती पूछती खानदान का भी सब निकाल लेगी।
कहो मारे हुणवा में आयो कि ठाकी एक नानी तो वटे अहिरपुरा है का वना की नानी बच्चे वटे फाचर में और बाची वनी फाचर वाली की नणंद को मांडो मिलाने करी काउ यदि मारे यो भी हुणवा में आयो तो कि वना की एक नानी तो कूड़ा में पड़ मर गई थी पूरी खोजबीन कर ले अपनी छोकरी दे रहे तो खानदान की जानकारी तो ले गोपियां भी पीछा करती है कौन है कहां से आई खोजबीन तो करो देखा तो नंदालय की तरफ जा रही गोपियों ने सोचा कोई होगी नंद बाबा के नाती दोती बधाई ले आई होगी लाला भैया ना या क्या होगी इनकी पूतना आई आवाज लगाई ओ यशोदा बहना पैया लगू पैया तू कहो कि बेन बेटी हेरी जो मेरे पैया लगे तेने मोको ना पहचानो तू मामा की मैं फूफी की आप ही दो मामा बुआ की बेना पर मैंने तो को दो आंखन से कभी देखियो ही ना अब देखनो हुए कैसे दोनों को विवाह छोटेपन में है गयो बालपन में तू ससुराल जाए तब मैं पिए रहा हूँ तू ससुराल चली जाए या ते दोनों को मिलन कभी हो ना आज मुझको पता चलियो कि तो को लाला भयो या ते विशेष तौर से बधाई देवे आई सोचा होगी कोई वही नाती दोती बहन होगी बेट दूध गर्म कर दूं लाला को लेकर के दूध गर्म कर रही थी जैसे श्याम सुंदर की दृष्टि गई पूतना के ऊपर पहचान गए आ गई बलिराज की कन्या रत्नमाला पूतना पूर्व जन्म में कौन थी तो बलिराज की कन्या रत्नमाला जब भगवान ने वामन रूप बनाया था तो वामन रूप को देख करके ये बड़ी मोहित हुई कि कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यदि ये मेरी गोदी में आए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए तो वामन भगवान ने अंतःकरण मन से आशीर्वाद दिया था कि हे रत्नमाला तेरी मनोकामना कृष्ण अवतार में पूरी करूंगा तेरी गोद में आऊंगा पर जब वामन भगवान ने विराट रूप लेकर के धरती को नाप लिया सब कुछ ले लिया बलि का तब इसके मन में भाव आया कि ये तो कपटी है छली है ऐसे को तुम्हें मार दूं तो भी भगवान ने वचन दिया कि ठीक है वचन देता हूं अब कौन किसको मारेगा ये कृष्ण अवतार में देखेंगे पर तेरी दोनों मनोकामना पूर्ण करूंगा अब हार जीत किसकी होगी वो बाद में देखेंगे भगवान ने सोचा आ गई है ये रत्नमाला तो इसका कल्याण करे मैंने वचन दिया कि गोद में आऊंगा तो रोने लगे पुतना ने कहा यशोदा देख लाला रो रहा है और चूल्हे के पास लेकर के लाला को नहीं बैठना कोई अंगारा आ जाए तो जल जाएगा ला मुझे दे पूतना लाला को लेकर के बाहर चली आई और श्याम सुंदर को दूध पिलाने लगी काल कूट लगा विष लगा स्तनपान कराने लगी अब यहाँ भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली इतनी देर तो आंख खोल करके देख रहे थे पर जैसे ही काल कूट लगा स्तनपान कराने लगी आंखें बंद कर दी और आंख बंद करने के यहाँ विद्वानों ने अनेक कारण बताए एक विद्वान ने कहा कि पूतः ना पूत कहते हैं पुत्र को पूतना के कोई संतान ही नहीं थी तो भगवान ने कहा इसको देखने ही नहीं एक ने कहा कि ना पू यानी पवित्रता जिसका मन पवित्र नहीं हो उसे क्या देखना पहले तो बातें कर रही थी तुम्हें देख रहा था पर अब तो मन अपवित्र हो गया कालकुट लगा स्तनपान करा रही है तो ऐसे को क्या देखना आंखें बंद कर लो एक विद्वान ने कहा कि नहीं भगवान ने तो आंखें बंद इसलिए करी वो आंख बंद करके विचार करने लगे देखो मेरे कितनी माताएं हैं एक माँ देवकी जन्म देने वाली एक माँ पालने वाली यशोदा एक माँ धरती माँ एक माँ गौ माँ और एक माँ ये पूतना बन रही है जो दूध पिलाने का काम कर रही है जो पेट भरे वही तो माँ कहलाता है अब ये भी मुझे दूध पिला रही तो माँ के समान काम कर रही है तो अब मैं किस माँ को कौन सी गति दूं जन्म देने वाली माँ को किस लोक में पहुंचाऊंगा पालने वाली माँ को किस लोक में पहुंचाऊंगा और पूतना भी माँ बन रही है तो इसे कौन सा लोक प्रदान करूं आंख बंद करके सोचने में
लग गए। इसलिए भगवान ने आंख बंद करी कि वो विचार कर रहे थे कि इसे कौन सी गति प्रदान करूं। एक महात्मा ने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है। भगवान के एक नेत्र में ज्ञान का वास है, दूसरे नेत्र में वैराग्य का वास है। प्रभु ने विचार किया, यदि मैं पूतना को एक दृष्टि से निहारूंगा, टकटकी लगा करके देखूंगा, तो निश्चित ही दृष्टिपात होगा। एक दृष्टि से किसी को देखोगे तो जो शक्ति आप में है, जो ऊर्जा है, वो सामने वाले में प्रवेश करती है। बाली में क्या था? बाली के सामने कोई आ जाए तो उसका आधा बल तो उसके अंदर वैसे ही चला जाता, देखने मात्र से दृष्टिपात होता था। यदि मैं पूतना को एक दृष्टि से देखूंगा तो पूतना को ज्ञान हो जाएगा, और यदि इसे ज्ञान हो गया तो मुझे पहचान जाएगी कि ये तो परब्रह्म नारायण है। यदि मुझे पहचान गई तो जो काम करने के लिए आई है वो काम हो नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु ने आंखें ही बंद कर ली कि मैं पूतना को ज्ञान वैराग्य ही नहीं होने दूं, ये मुझे पहचान ही नहीं पाए। आंख बंद कर ली। एक महात्मा ने कहा कि नहीं, भगवान ने तो आंखें इसलिए बंद करी, दूध पीने का काम बोलो किसका है? बालकों का। पर विष पीने का काम किसका है? पूतना का। जय बाल जय भोलेनाथ का। विष कौन पीता है? भगवान शिव। तो मानो श्याम सुंदर कहने लगे, हे महादेव शंकर, दूध के साथ साथ विष भी आ रहा है, तो दूध तो मैं पी लूंगा, बालक हूं, पर इसमें जो जहर आ रहा है ये आपको पीना है, क्योंकि आपकी आदत है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर आंख बंद करके भगवान बछवाड़िया महादेव का ध्यान करने लगे कि हे महादेव, विष आप पीना। अनेक कारण हैं, पर भगवान श्याम सुंदर पूतना के दूध के साथ साथ प्राण भी पीने लगे। पूतना घबराई, निष्पिड्यमानम मुंचता मेशो, अरे मुझे छोड़, क्या मेरे प्राणों को पिएगा? तो श्याम सुंदर अपना सिर हिलाते हुए कहने लगे, पूतना मेरे में यही तो कमी है, या तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लेता हूँ तो मुक्ति करके ही छोड़ता हूँ, बीच में नहीं छोड़ता। श्याम सुंदर ने पूतना के प्राणों को भी पी लिया। विशाल काय 6 योजन का लंबा चौड़ा शरीर जब वृंदावन के जंगल में गिरा गोकुल में, तो बहुत सारे पेड़ पौधे शोरगुल हुआ। गोप वाले गोपियां दौड़ करके आई कि जंगल में ये क्या गिरा। देखा तो विशाल काय शरीर पूतना, और छाती पर कन्हैया खेल रहे हैं। गोपियां दौड़ती हुई आई, यशोदा यशोदा, लाला कहाँ है? लाला मेरी बहन के पास खेल रहा है। थारी बहन कटु आएगी। जब राती जगह दिया, गीत गाए, हमने कहा यशोदा थारे कोई बेन वे तो नाम बता, तो वही टाइम तो तू नट्टी की मारे कोई भई कोनी बेनी कोनी, तो या अरवाड़ा के परवाड़े लीमड़ा की लाट कटु आई। वो बहना है तेरी, चल हमारे साथ, ये देख बहन तेरी। और ये तो पूतना राक्षसी। हाँ, तभी तो हम बोल रही हैं यशोदा जान न पहचान, और अपना छोटा बालक उसको दे दिया। ये तो भगवान ने कृपा करी कि छाती पर ही खेल रहा है, यदि पीठ के नीचे आ जाता ना तो कच्ची उम्र निकल जाता। लाला को पूतना की छाती से उतारा, गाय की पूंछ का जाड़ा दिलवाया, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया। गोप ग्वालों ने सोचा पूतना का शरीर ऐसा ही पड़ा रहा तो दुर्गंध हो जाएगी, प्रदूषण हो जाएगा। टुकड़े टुकड़े किए शरीर के, और यमुना के किनारे पूतना का दाह संस्कार गोप ग्वाले कर रहे हैं। जब दाह संस्कार हो रहा है तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं आती है, चंदन अगर तगर की गंध आ रही है। क्यों? क्योंकि भगवान श्याम सुंदर ने अपनी शरण में पूतना को लिया, उसका शरीर उत्तम बना दिया स्पर्श होकर के, और उसे वैकुंठ में स्थान दिया। अहो बकीयम स्तनकाल कोटम जिगांसयापा यदयप्य साध्वी लेबे गतिं गात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो
कम्बा दयालो शरणं व्रजेम। जो कालकूट लेकर के मारने को आई, उस पूतना राक्षसी के ऊपर भी देखो भगवान की दयालुता क्या है। जो मारने आया उसके ऊपर भी कम्बा दयालु शरणम व्रजेम, अपनी शरण में जो गति मां को दे वो गति पूतना राक्षसी को श्याम सुंदर ने दे दी। मां समझ करके मातृलोक उसे प्रदान किया। देखो भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम किसको मारा? पूतना राक्षसी को। सबसे पहले पूतना राक्षसी को मारा। और श्री राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का। श्री राम ने सर्वप्रथम ताड़का को मारा। गांधी जी आपने याद को नहीं, श्रीमती जी ने याद है। आपने कान में मशीन लगाओ यदि बच्चे कम हो तो। राम जी ने ताड़का राक्षसी को मारा। दोनों ही ने, कृष्ण ने भी पहले राक्षसी को मारा और श्री राम ने भी पहले राक्षसी को मारा। क्योंकि भगवान का अवतार ही राक्षसों को मारने के लिए हुआ है। तो भगवान ने सोचा कि पहले जड़ को काटो, पहले राक्षसों की मां को मार डालो ताकि और पैदा होना तो बंद हो। जो हैं उन्हें तो मारेंगे पर और पैदा होना तो बंद हो जाए। पहले जड़ काट दो। कृष्ण ने भी पूतना को मातृलोक दिया और श्री राम ने भी ताड़का को अपने लोक में शरण दी, उसका भी उद्धार किया। और गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी जब राम जी ने ताड़का को मारा। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। दीन जानी ते ही निज पद दीना। अपने लोक में भी स्थान दिया ताड़का को दिया। और अध्यात्म में पूतना और ताड़का अविद्या का स्वरूप है। ठाकुर जी शासन करने से पहले अपने यहाँ से अविद्या को नष्ट करते हैं, अविद्या मिटाते हैं तो ही शासन का आनंद आता है। वसुदेव मथुरा में गर्गाचार्य मुनि को बुलवा करके कहते हैं, हे गर्गाचार्य आप हमारे यदुकुल के आचार्य हो तो आप चुपचाप जाना गोकुल में और मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके आ जाओ। कंस करके पूजन करवाऊंगा। क्योंकि हे बाबा आप लाल सफेद कपड़े लेने के लिए सेठ जी की दुकान पे जाओगे और सेठ जी भी कम खुदा नहीं हतरा बात पूछे कहो कपड़ा करके छेड़ा आपकी छेड़ा खुद की पहलवानी छेड़ा तो बिल्कुल एक क्लास का निकालना बताएगा। ये पामना के छेड़ा तो सेकंड क्लास का, देवा लेवा में छेड़ा तो थर्ड क्लास का। और फिर अगर यदि आप नाम ले लो कि बामना के छेड़ा तो अशी घाट काटेगा जो कभी बिके को नहीं। जो फाड़ो कटून फाटे कटून, ये दुकानदार भी सब चाहे किराना स्टोर हो कि कपड़े वाले व्यापारी हो, अपना कचरा जो माल कहीं नहीं बिके वो धर्म में चलाते हैं। 50 पैसे आज भी कोई ले गई दुकानदार, पर मैंने पुजारी जी कह रहा था गुरु जी हमारे हाल भी 50 पैसे आ गए। जो कहीं नहीं चले वो लोग धर्म में चलाते हैं। मेरे पास भी पड़े फटे फटे नोट बहुत सारे,
दुकान के वटे जावे दुकानदार तो कहे फाट रही हो दूसरो दे, शक्कर नहीं दूंगा नहीं दूसरो ला। अभी नोट लोग अवेर न डाके कि मानो कथा है 28 तारीख को श्री लाल जी के जावत कायरा महाराज नोट बचान लाके फाटा तका नोट दे रे बुलाने ते मेल में। अबे अटे रुद्रदेव जी की बहु तो रिया ये फाटी तोक वे तो देखे ही को नहीं बेचारा आपने बटे छड़ा। पर एक बात ध्यान रखना मेरे भाई बहन, धर्म में जरूरी नहीं कि 15 किलो घी से हवन करो, कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नकली 15 किलो घी आप देवताओं को भोजन करवाते हो? मैं तो कहूं 1 किलो देशी गाय का घी आप भोजन करवा दो हवन करते, वो अति उत्तम है। भगवान को जो भी भेंट करो उत्तमो उत्तम वस्तु भेंट करना चाहिए। अब आप गलती क्या करते हो, आप ब्राह्मण को बीच में लेकर के खरीदारी करते हो। ये तो सब महाराज ले जाइए, यही सोचते हो ना, ये तो सब महाराज लेके जाएंगे तो वहां जैसा वो दे दे। अरे तुम्हारा तो पैसा लग रहा है ना, ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये ब्राह्मण के लिए हम ले रहे हैं? जहां ऐसा सोच करके आप लेओगे कि ब्राह्मण ले जाएगा तो वहां निश्चित आप सही खरीदारी नहीं कर पाओगे। आप अपने मन में ये सोच करके खरीदारी करना कि मैं ये सारी सामान सामग्री अपने बाकी बिहारी के लिए खरीद रहा हूं, तो वहां आपसे गलती नहीं होगी। ठाकुर जी के लिए अगर आप लेओगे तो उत्तम से उत्तम वस्तु ही लेने की कोशिश करोगे। और ब्राह्मण को देने वाला यजमान नहीं होता है। यदि आपने भगवान के नाम पे खरीदा है तो भगवान वैसे ब्राह्मण को दे देगा। ब्राह्मण को देने वाले आप थोड़ी हो, भगवान है। उत्तमो उत्तम वस्तु, भाव की दरिद्रता कभी नहीं रखना। पैसा तो बहुत सारों के पास होता है, पर इस समय भाव की दरिद्रता आ जाती है कि आपके भाव में दरिद्रता आ गई, इसलिए आपने उत्तम वस्तु भेंट नहीं की। भाव उत्तम रखो। इसलिए बाबा कोई सामान नहीं लाना, आप चुपचाप यशोदा और रोहिणी भाभी को यहाँ गौशाला में लेकर आ जाओ। तो गौशाला लिपना तो पड़ेगी, दाई माँ को बुलाऊं? अरे बाबा आप भी कैसी बात कर रहे हो? गौशाला कभी भी अपवित्र नहीं मानी गई। गौशाला में कभी भी सूतक नहीं लगता। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है, यदि आपके परिवार में कोई बच्चा बच्ची होने वाला हो और आपके परिवार का सदस्य आगे कोई आयोजन धार्मिक आ रहा है, सूतक से बचना है, तो वो उस समय से पहले गौशाला में जाकर के बैठ जाए तो, और उसको सूचना नहीं दे कि बालक का जन्म हुआ है, तो उसको सूतक भी मान्य नहीं होगा। बस उसको सूचना नहीं देना कि तुम्हारे बालक हुआ है। उसके बाद भली वो पूजा पाठ करेगा तो मान्यता दी है शास्त्रों ने, उसको सूतक नहीं लगेगा। गौशाला तो इतनी पावन पवित्र होती है, कोई ग्रहण नहीं लगता, कोई सूतक नहीं लगता। ठीक है बाबा, मैं भी आया। यशोदा और रोहिणी भाभी को लेकर नंद बाबा चले आया। यशोदा ने कहा रोहिणी भाभी से, भाभी मैंने सुना है कि वसुदेव त्रिकालदर्शी है, जो है गर्ग आचार्य मुनि त्रिकालदर्शी, बिना देखी बात भी जानते हैं। तो आज परीक्षा करें, कैसे करें? ऐसा करो रोहिणी भाभी, मेरा बालक आप ले लो, आपका बालक मुझे दे दो। देखिए गुरुदेव पहचानते हैं या नहीं पहचानते। ठीक है, दोनों ने अपना बालक अदल बदल कर दिया। बैठे मानसोपचार पूजन किया, और जैसे यशोदा की गोद में गर्ग आचार्य ऋषि ने देखा और बोल पड़े, यशोदा जी ये बालक आपका नहीं है, ये बालक आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो अयम
अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे आख्यायस्ते राम इति बलादेव्या बलं विदुः। अयम हि रोहिणी पुत्रो। यशोदा जी, ये लाला आपका नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बालक है। दिखने में इसका शरीर बलशाली दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण किया और रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट किया, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। यशोदा भाभी रोहिणी की ओर देख करके मुस्कुराने लगी। भाभी जी, गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी है, देखो पहचान गए, तुरंत बोल दिया कि ये तो तेरा बालक नहीं है। अब नाम हो गया बड़े भाई बलराम जी का। तो अब रोहिणी की गोद में थे श्याम सुंदर, और जैसे गर्गाचार्य मुनि ने श्याम सुंदर की ओर देखा तो मानो श्याम सुंदर ने एक ऐसी मुस्कान लगाई, मुस्कुराहट, कि गर्गाचार्य मुनि को समाधि लग गई। उस मुस्कुराहट से समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं, ये तो वैकुंठ नाथ नारायण है, जो नर लीला करने के लिए आया। समाधिस्थ हो गए गर्गाचार्य मुनि। एक घड़ी दो घड़ी हो गए, आंखें नहीं खोले। नंद बाबा ने गुरुदेव को स्पर्श किया। गुरुदेव, आप कहां खो गए? इसका भी तो नाम सुनाओ। गर्गाचार्य मुनि कहने लगे, हे बाबा, मैं इसका क्या नाम सुनाऊं? जिसके अनेक नाम है, हजारों नाम है, हजारों रंग रूप हैं, इसका नाम मैं क्या सुनाऊं? और हे बाबा, ये तो आपका पूर्व जन्म में कोई पुण्य रहा होगा, इसीलिए वैकुंठ नाथ नारायण आपके यहाँ पर बाल रूप लेकर के पधारे। और हे बाबा, मेरा भी कोई पुण्य रहा होगा, तभी आज वैकुंठ नाथ नारायण का नामकरण संस्कार मैं अपने हाथों से कर रहा हूं। इसके क्या नाम बताऊं बाबा? बहुनी संति नामानि, बहुनि सन्ति नामानि, रूपाणि च स्पष्टे, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। श्लोक में छंद है अनुष्टुप छंद, श्लोक है अनुष्टुप छंद, और संगीत का राग है भैरवी। आसन वर्णाश्रयो हास्य, गृह्णन्तं अनुयुगं तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीतम्, इदानीं कृष्णतां गतः। हे बाबा, हर युग में अलग अलग वर्ण लेकर के ये अवतार लेता है। पहले शुक्ल वर्ण में आया, पीत वर्ण में आया, रक्त वर्ण में आया। हे बाबा, इस युग में इदानीं कृष्णतां गतः, इस युग में एक काला बन के आया है, इसलिए जैसा रूप है वही नाम रखता हूं। संस्कृत में कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द है, जिसका अर्थ होता है सीधा, और एक अर्थ और टेढ़ा।
कृष शब्द के सीधा भी और टेढ़ा दोनों अर्थ हैं। और एक अर्थ होता है जिसमें आकर्षयति इति कृष्ण, जिसमें आकर्षण क्षमता होती है, वो कृष्ण कहलाता है। जन्म समय के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार देखा जाए तो भगवान का रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ, तो भगवान का हकीकत में जन्म नाम तो बांके बिहारी ही सही है, बाकी नाम उनके कर्म और रूप के अनुसार हुए। काला दिखाई देता है तो कृष्ण, आकर्षण क्षमता है तो कृष्ण। बाबा ये नए गांव बसाएगा तो इसे वृंदावन बिहारी लाल भी कहेंगे, द्वारिकाधीश भी कहेंगे। 5 वर्ष की आयु में कालिया नाग के ऊपर नृत्य करेगा, 5 वर्ष की आयु में 2 बार अग्नि का पान करेगा, 7 वर्ष की आयु में गिरिराज पर्वत को धारण करेगा, 7.5 वर्ष की आयु में गोपियों के संग महारास लीला करेगा, 11 वर्ष और 56 दिन में कंस को समाप्त करेगा। पूरा भविष्य सुना दिया। फिर माया अपनी ऐसी घुमाई, सब कुछ बुला दिया, बस नाम याद रहे, एक का नाम बलराम है, एक का नाम कृष्ण है। ज्योतिष और कथा कभी याद नहीं रहते हैं, इन दोनों को भी श्राप है। कितनी ही कथा सुन लो याद रहेगी। 1 महीने पहले सुनी है, याद है। हाँ, पांडाल में बैठे हो तब याद आता जाएगा कि हाँ अब ये बात आएगी, हाँ अब ये बात आएगी, हाँ अब ये बात आएगी। पर यहाँ से उठने के बाद यदि मैं आपसे पूछ लूं कि आज 5 घंटा आपने क्या सुना, क्रमबद्ध बताइए, बता पाओगे? ज्योतिष भी पत्रिका में पंडित जी ज्योतिष लिख देवे, इतने बरस की आयु में एक्सीडेंट होगा, इतने बरस की आयु में ये होगा, ये होगा, ये होगा। याद रहा आपको? हाँ, घटना घटित होने के बाद आपको याद आएगा कि महाराज ने कहा था एक्सीडेंट होगा, पहले तो याद नहीं रहा। कथा भी यहाँ बैठे हो तो याद आती जाएगी, अब ये आएगा, अब ये आएगा, पर उठने के बाद याद नहीं आएगी, क्योंकि दोनों को श्राप है। कथा और ज्योतिष कभी याद नहीं रहते, श्रापित है। वो श्राप कैसे लगा अभी समय नहीं, फिर कभी सुनाऊंगा। तो यहां ऐसी माया गुमाई बुला दिया, कृष्ण और बलराम नाम याद। गोपियां आती है लाला का दर्शन करने। जब से यशोदा के लाला हुआ तब से गोपियों का मन घर में लगे ही नहीं। वो दौड़ दौड़ के यशोदा के भवन में लाला का दर्शन करने। मनसुका, तनसुका, धनसुका, श्री दामा, गोप वाले भी सब दरबार में चले आते। गोपियां कहने लगी, मैया तू लाला को बेटी ही रहती है लेकर के गोद में, इसको थोड़ा जमीन पर छोड़, लगेगी रज तो बदेगा गज। धूल भी लगना चाहिए शरीर पर, और जिस व्यक्ति के शरीर पर धूल के कण नहीं लगते हैं उसको आप कैसा ही इंजेक्शन लगा देना, उसके इंजेक्शन काम ही नहीं करता। धूल के कण भी शरीर को लगना जरूरी है। अर्थ नहीं होगा तो फेस कैसे, बल्ब नहीं चलेगा। ज्ञान का प्रकाश जो बल्ब है ना, वो कैसे चलेगा? अर्थ भी मिलना चाहिए। गोपियों ने पायजब पहना है, लाला को चलना सिखाया, लाला को चलना सिखाया, चलना सिखाती है। और पहली बार जब कोई लाला चलना सीखता है तो आप देखना बंदर के जैसे चलता है, घुटने और हाथ के बल। दोनों भाइयों को मैया यशोदा ने बगल बंदी धारण करवाई, पीत वस्त्र धारण करवाए, और दोनों को आवाज लगाए तो बंदर जैसे, कभी तो पंजे से चले और फिर लड़खड़ा करके गिर जाए, फिर बंदर जैसे चलने लगे। वो दृश्य आप अपनी आंखों में लाना। भगवान घुटने और हाथ के बल चलते। पीत जगुलिया तनु पहराए, जाने पानी विचरने दो भाई। पीत जगुलिया तनु पहराए, जाने पानी विचरने दो भाई।
गोकुल में पग धरे कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, ठुमक ठुमक पग धरे कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, ठुमक ठुमक पग धरे कन्हैया। चलना नाचना
तो प्रभु चलना ही नहीं नाचना सीख गए। छोटे छोटे गोप वाले दौड़ दौड़ करके चले आते थे मैया के आंगन में खेल खेलने, गिल्ली डंडा का खेल खेलते थे। अब डंडे में चांदी की घुंघरियां लगी हुई, चांदी का चद्दर चढ़ा हुआ। अब राजा है, मैया भी इनके साथ खेलती थी, छोटे बालकों के साथ। यशोदा भी और घर का काम करने जाती है तब मनसुखा को बोल के जाती है, ओशानो खेल जो चांदी की घुंघरियां लाग रही, रोज बोलती है। तो एक दिन मनसुखा ने कहा क्यों रे कन्हैया, माँ कहीं मनक जमारे में चांदी नहीं देखी रे, जो बार बार तेरी माँ चांदी की घुंघरी लग, चांदी की घुंघरी, खीर न जाए, ध्यान से खेलना। अब कोई बात नहीं, गोप ग्वालो मैया है, स्वभाव है, कल से अपन खुले मैदान में खेलने चलेंगे, जो मैया टोके ही नहीं। पर तू अभी छोटा है, मैया तुझे बाहर मैदान में आने देगी, मैं कारण बना दूंगा, देखो। तो भगवान ने आज ऐसी शॉट लगाई, महल का दर्पण चूर चूर हो गया। यशोदा चिल्लाई, खबरदार कल जो ये आंगन में कोई खेला टांग तोड़ दूंगी, नुकसान करने लगे। देखो भगवान ने कारण भी कितना अच्छा बनाया, अपना ही दर्पण फोड़ दिया। अब दूसरे दिन गोप वाले कोई महल के अंदर नहीं आए, बाहर से कोई तो सीटी बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा करके इशारा कर रहा है, कन्हैया ओ बलबैया दोनों बाहर आ जाओ, खुले मैदान में खेलेंगे। श्याम सुंदर ने कहा मैया हम बाहर खेलवे जाएं। क्यों लाला, यह आंगन अपना बहुत लंबा चौड़ा है, आंगन में खेल लो ना। मैया कौन आएगा यहाँ खेलने, क्यों क्या हुआ? मैया भूल गई आपने कल क्या कहा, कोई भी यहाँ खेलेगा तो टांग तोड़ दूंगी। तो अपनी कौन टांग तोड़वाने यहाँ आएगा, मैं जाऊं बाहर खेलने? ना ना लाला तो भी छोटा है, बाहर नहीं। ऐसा करो लाला, मनसुखा तनसुखा सबको बुला ले, ये आंगन से बड़ा अपना आगे वाला आंगन है, उस चौक में खेल लो, बहुत लंबा चौड़ा हुआ। और ध्यान रखियो लाला, जो वो खंबा है ना, खंबा, वह खंबे से आगे ना जाइयो। क्यों मैया? हाबू रे हाबू खाई जाई। मैया खंबे में हाबू रहे, हाँ, पर एक बात बता मैया, जब ताही मैंने हिरणा कुछ मारियो, खंब फोड़ में बार आयो, तब न देखियो मैंने हाव। मैया जब मैंने नरसिंह रूप धारण कियो ना, तो खंबे से ही तो प्रकट भयो, खंब फोड़ में बाहर आयो, तब तो खंबे में कहीं हाबू देखियो ही ना। लाला वो नरसिंह रूप तेने धारण किया? तेने? कोनी कोनी, वो तो बाबा कथा बन रहा था जो मैं होनी हूँ। ठीक है लाला, तो वो खंबे से आगे जाए बेटा, तो अपने महल की जो डहेली है ना, डहेली, वहां डहेली लांग करके बाहर नहीं जाना, डेयरी में हाबू रे हाबू, कमाड़ खोलना, यदि आवाज नहीं आवे चू, वो इस तो बोले। पर मैया एक बात बता, जब ताही मैंने हिरणा कुछ मारियो, डहेली में लेके वहां को फाड़ियो, तब हो न देखियो मैंने हाउ। मैया हिरण्यकश्यप को डहेली में ही तो मैंने गोद में डाला, उसे फाड़ दिया, तब तो मैंने डहेली में कभी हाबू देखियो ही ना। लाला हिरण्यकश्यप को तेने फाड़ा? हाँ तेने। ना 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 ना, वो तो श्रीलाल जी के अटवी जावत का पंडित जी कथा बांच रहा था जो मैं हुई हूं। अपने आप को छोटा बालक भी बताना और अपने आप को पर ब्रह्म भी बताना, ये भाव समझने, वेदांत की बात है ये। अपने आप को छोटा बालक भी बता देना, और मैया प्रेशर लगा करके पूछे तो वापिस बालक बन जाना। द्वैत भाव और अद्वैत भाव, दोनों भाव एक साथ चला रहे हैं, ताकि मैया समझ ही नहीं पाए कि ये कौन है। ठीक है लाला,
बाहर जाए तो वो जो दो वृक्ष है ना यमला अर्जुन के, उन वृक्षों के बीच में नहीं जाना, हाँ बुरे। पर मैया एक बात बताओ, एक दिना यशोदा नाम की मैया ने मोको औखल से बांध दियो तो मैं औखल को खिसका तो दरबार से बाहर गयो और दोनों वृक्ष के बीच में औखल को फंसायो, ताकत लगाई, शक्ति लगाई, वृक्ष गिरा दिए। तब तो मैया मैंने वह वृक्ष में कहीं हाबू देखी ही नहीं। लाला मैंने तुझे कब बांधा रे औखल से? यहाँ आपको भी थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि वो प्रसंग अभी तक नहीं आया है जिसमें मैया लाला को औखल से बांधकर सजा देती है। वो कल आएगा। और श्याम सुंदर पहले ही बोल रहे हैं कि यशोदा नाम की मैया, एक दिन यशोदा नाम की मैया ने मुझे औखल से बांध दिया। अब ये बात समझने के लिए थोड़ा मैं आपको स्पष्ट कर दूं तो आपको ठीक समझ में आएगा। श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार एक बार नहीं हुए, दो बार नहीं हुए, बताओ कितनी बार हो गए? ये पृथ्वी कितनी बार बन गई, कितनी बार बिगड़ गई? ये कलयुग कितने नंबर का चल रहा है? ध्यान। पूजा में जब बैठाते हैं यजमान को, ब्राह्मण संकल्प बुलवाते हैं। संकल्प बोलते ना तो वो ध्यान से सुना करो। संकल्प में इन सारी बातों का वर्णन आता है। अष्टाविंशति में कलियुग प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे मेद्यपाटे नीमच मंडलांतर्गते जावत तहसील अंतर्गते बावल ग्रामे, इतना वर्णन करते हैं। तो ये कलयुग चल रहा है अष्टाविंशति में, मतलब 28वां। कितने नंबर का कलयुग है? 28वें नंबर का कलयुग चल रहा है। इससे पहले इतनी बार पृथ्वी बन गई और बिगड़ गई। 28 बार श्री राम अवतार हो गया, 28 बार श्री कृष्ण अवतार हो गया। एक बार दो बार नहीं हुआ, 28 बार राम और कृष्ण अवतार हो गए। और जब जब श्री कृष्ण का अवतार होता है, यही मैया यशोदा, वही गोप ग्वाले, और ये की ये लीलाएं बार बार हर अवतार में होती है। भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, ब्रह्म को सब याद रहता है। यशोदा जीव है, जीव भूल जाता है। पर वो तो पर ब्रह्म है, उन्हें तो याद है कि पहले भी उस युग में भी मैया ने मुझे औखल से बांधा था। इसलिए वो बात बोल रहे हैं कि मैया एक दिन यशोदा नाम की मैया ने मुझे औखल से बांधा था। तब तो मैंने वृक्ष के बीच हाबू कहीं देखा ही ना। अब मैया को डर है पानी का। लाला यमुना के पास नहीं जाना, हाबू रे। पर मैया एक बात बताओ, जब चारों वेद ले गयो शंकासुर और जल में रहो लुकाई, अरे मीन रूप दरवा को मारियो तब हुन देखियो मैंने हाउ। मैया एक बार शंकासुर नाम को दैत्य ब्रह्मा के मुख से चारों वेद लेकर के जल में छिप गयो। वेद नहीं रहे, यज्ञ नहीं हुआ, देवताओं को भोजन नहीं मिला। देवता वैकुंठ में आए, विनती करी और मैया मैंने मीन रूप धर, मछली को रूप धारण कियो, जल में गयो, शंकासुर राक्षस को समाप्त कियो, चारों वेद लेकर के ब्रह्मा को दिए, तब जाकर के यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। जब मैं जल में गया मैया मछली का रूप बना करके, तब तक मैंने कहीं हाबू देखी ना। लाला वो मछली का रूप तेने बनाया? हाँ तेने? नहीं मैया मैंने ऐसा पढ़ा है। कभी छोटे बालक कभी परब्रह्म बन जाए। और मैया तो क्या विचार करे, जल तो मेरो अयन है, घर है, 1000 फन वाले सर्प पर तो मैं शयन करूं मैया, शयन करूं। मैया तो 1000 फन, जल का बिछोना, ये सब सुन करके भी रोंगटे खड़े होने लगे, भयभीत होने लगी। मैया ने सोचा ये बोल रहा है और इसमें मुझे डर लग रहा है, और कहीं इन सब बातों से कहीं मेरा पुत्र डर जाएगा तो क्या करूंगी। इसलिए मैया ने कहा लाला कटेज कई कोनी तो जा। ये बात सुन करके समझ जाना, आपका बालक बहुत वीर है और साहसी होता है।
बालक में कभी डर भय नहीं होता, ये डर तो बड़े लोगों में होता है। जबरदस्ती बालक को माताएं बहनें डरा डरा करके डरपोक बनाती, हो जा मन की भर लीजिए दीक्षा में, हो जा नींद आवे तो जबरदस्ती रजाई में घुसेड़े। देख वो बाबू देख वो आ गया, ऐसा डर बिठा देते हो, वो बड़ा भी हो जाए तो डर नहीं निकलता। बच्चे कभी भाई जी कहते जा रे नाना बटे अंबल को फेरो तो दिया, नहीं भाई जी मुझे तो नहीं जो बटे भूत रे। ये डर तो आपने पैदा किया छोटेपन से। बच्चा डरता नहीं है, भय बड़ों में होता है। अभी यहाँ सांप निकल जाए तो बड़े बड़े सब भाग जाएंगे, पर छोटा बालक जो होगा ना, अबोध बालक, वो सांप को मुट्ठी में पकड़ के तोप लेगा, क्योंकि उसके अंदर भय है ही नहीं कि ये कौन है, क्या है, काटेगा, क्या करेगा, उसको थोड़ी मालूम। छोटा बालक मकोड़े को भी तोप ले, भले उसके बटका भर रहा हो तो भी वो रोएगा, पर उसको मालूम नहीं कि ये कौन है। बहुत वीर होता है। मैया ने कहा लाला जाओ, कहीं कुछ नहीं। बलराम से कह दिया, बलराम तू बड़ा भाई है, ध्यान रखना, आज खुले मैदान में खेलने जा रहे हो, ध्यान रखना लाला। चले आए खुले मैदान में, खुली हवा में, मोटर गाड़ी का खेल खेला, अपनी अपनी सड़क बनाई, अपनी अपनी बस पत्थर की गाड़ी बना ली। ए मनसुखा, ये मेरा प्राइवेट रोड है, नेशनल रोड हाईवे नंबर 8, इस पर तुम्हारी गाड़ी नहीं आना। मोटर गाड़ी का खेल खेला। गीली माटी थी, गीली माटी के लड्डू पेड़े बनाए और मिठाई की दुकान सजाई, कृष्ण मिष्ठान भंडार। आ जाओ गोप वालों, बलराम जी के तो बासी मावा नकली मावा है, मेरे ताजा मावा है, ले जाओ पेड़ा। मनसुखा आया, दादा एक पेड़ा दो, 1 रुपया को एक है। तो थारे गए हाथी की थोड़ी तो 11 की मिठाइयां आप तो खेल रही है। तो बेंडिया मूर्थन ने गद्दी की रो तू भारत सरकार को रुपयो ला, एक केलुड़ा को टग लिया नहीं। बच्चों के खेल देखो निराले। माटी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती करी, हे प्रभु आपका कल्याण पंच महाभूत को उत्तम करने के लिए, पवित्र करने के लिए हुआ है, तो आप मेरा भी भोग लगा करके मुझे पावन पवित्र करना, उत्तम करना। भगवान ने माटी की विनती को सुना, धरती की विनती को सुना, और एक पेड़ा माटी का उठाया, इधर देखा उधर देखा और गटका गए। मनसुखा ने ध्यान रखी, कन्हैया क्या खाया? कुछ नहीं, पेड़ा। अरे पगले पेड़ा नहीं है, ये मिट्टी है, हम तो खेल रहे हैं, चल तेरी माँ के पास। गोप वाले धक्का देकर पकड़ करके कन्हैया को लाए। ओ मैया यशोदा, मैया यशोदा जल्दी से बाहर आओ। मैया डर गई, पहली बार मैदान में खेलने गए, कोई न कोई मोटरसाइकिल वालों बड़ी की हो, इसलिए चिल्लाते हुए आ रहे। मैया आई बाहर, क्या हुआ? तो गोप वाले सुनाने लगे, सुन सुन यशोदा माई, तेरे लाला ने माटी खाई, अद्भुत खेल सकन संग खेलियो, एक छोटो सो माटी को ढेलो, याने जट अपने मुख में मेलियो, और गटक गटक गटकाई, सुन सुन यशोदा माई, तेरे लाला ने माटी खाई। क्यों रे लाला तेने खाई माटी? लाला माटी खाई, नो एंड नेवर। मैया कभी नहीं, मैं माटी क्यों खाऊंगा मैया? अपने घर में काऊ माखन मिश्री की कमी है जो मैं माटी खाऊं? शाबाश बेटा, नहीं खाना, पेट खराब हो जाता है। अब गोप वाले तो बेचारे ऐसे खड़े रह गए जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो। मैया हम इतने एक साथ कहने आए, शिकायत करने आए कि तेरे लाल ने माटी खाई, तेने बिल्कुल नहीं माना, और तेरे लाला ने बस एक बार मना किया, नो एंड नेवर।
तेने कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? तेरो लालो साचो और हम इतने सारे झूठे। मैया हम साची कहें, तेरे लाल ने माटी खाई। और तू पूछ तो ऐसी रही है जैसे कोई 5 स्टार चॉकलेट दे रही हो। थोड़ा गुस्से से पूछ, अभी बता देगा सही सही। लालो माटी खाई। मैया हम तो को साची कहें, माटी तो याने सबने खाई। पर मैया क्या करूं, लोकतंत्र राजनीति में तो बहुमत चले, बहुमत। अब ये इतने सब एक साथ हो गए, मैं अकेला रह गया। मैया माटी याने सबने खाई, मैंने ही नहीं खाई। पर क्या करूं, बहुमत इनका है, मेरी कौन सुने। गोप वाले कहने लगे, बाप रे बाप, मैया बड़ा नटखटिया है तेरा लाला। खाई इसलिए हमारा नाम ले रहा है। मैया ये ऐसे नहीं बताएगा। छड़ी ला छड़ी डंडा मार के पीछे भूत भी भाग जावे। जय छड़ी लेकर के आई मैया। श्याम सुंदर समझ गए कि अब मैया के हाथ में डंडा है। गुस्सा 90 डिग्री ऊपर जा रहा है, कहीं टिका नहीं दे। इसलिए मैया के हाथ में छड़ी देख करके श्याम सुंदर 10 कदम पीछे भाग गए और अपने नन्हे नन्हे हाथ हिलाते हुए मैया से कहने लगे, मारे मत मैया वचन बराई ले, मारे मत मैया वचन बराई ले, मारे मत मैया वचन बराई ले, मारे मत मैया वचन बराई ले। गैया की खवाई ले, वृषभ की खवाई ले, गैया की खवाई ले, वृषभ की खवाई ले, गैया की खवाई ले, वृषभ की खवाई ले, गैया की खवाई ले, वृषभ की खवाई ले। बचड़न पे मोको हाथ धराई ले, बचड़न पे मोको हाथ धराई ले, मारे मत मैया
श्याम सुंदर कहने लगे मैया मार मत, वचन भराए ले, चाहे सौगंध खवाए ले, पर मार मत। गंगा की खवाए ले, यमुना की खवाए ले, क्षीर सागर में मुंह को ठाड़ो करवाई ले। सागर में खड़ा हो जाऊं, बलराम जी बोल पड़े शेखर में खड़े हो जाऊं, पत्तो ही नहीं लगेगा क्यों क्यों। भाई साहब आप बीच में नहीं बोलोगे, ये माँ बेटे का प्राइवेट मामला है, चुपचाप सुनो। गैया की खवाई ले, वृषभ की खवाई ले, और बछड़न पे मुंह को हाथ धराई ले। गाय के छोटे छोटे बच्चों के माथे हाथ रख दो मैया, मैंने माटी नहीं खाई। और तो और श्याम सुंदर को देखो, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, मैया की खवाई ले, बाबा की खवाई ले, और बलदाऊ पे मुंह को हाथ धराई ले। बलराम जी कहने लगे ए 420 मारी बई के मुंह एकलो ही जू, मेरी सौगंध मत खा। गोप वाले कहने लगे मैया हमें तो ऐसो लगे तो अपने लाला को कचू खावे पीवे को ना दे, या ते सौगंध खा खा के ही पेट भरे। कितनी सौगंध खा गया मैया, ऐसे नहीं पता चलेगा मैया, या कि मुंह को खुलवा। और मुंह को खुलवाने के 2 बटन है। एक तो सवेरे मैंने बताया हाथ में रसगुल्ला गुलाब जामुन आ जाए तो अपने आप मुंह खुलता है और दूसरा है ये मास्टर लोग जानते हैं जितनी चाबी बरी राम ने उतना चले, कांदड़ा मरेड़ तो अपने आप। मैया आई, लाला के कान को पकड़ा, लाला माटी खाई, खाई, मुंह खोल, मुंह खोल। अब दोनों भाई आंखों से बात करने लगे, आंखों से इशारे होते हैं। बल भैया यदि मैंने मुंह खोल दिया तो फिर आप जानो मेरी जवाबदारी नहीं है। नहीं नहीं खोल तू, हम सबको झूठा बना रहा है, मुंह खोल। फिर ठीक है, फिर आपकी जवाबदारी। हाँ जो होगा सो होगा, मुंह खोल। ठीक है मैया मेरा कांदड़ा तो थोड़ा ढीला कर दे। तू नहीं माने मैया तो ले। जैसे प्रभु ने आ किया, अपना मुंह खोला, तल वितल सुतल अतल तलातर सातल पाताल भू भुव स्व महाजना तप सत्य लोक, यहाँ तक पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। मैया गैया यमुना सागर जितनी सौगंध खाई वो भी सब मुखारविंद में दिखाई दिया। मैया तो ये सब देख करके चक्कर खा करके गिर पड़ी। गोप वाले विचार करे ये तो माँ बेटा अपनी ही माथे पड़े दिखे, भाग गए गोप वाले। प्रभु ने अपनी माया को समेटा, माया समेटी प्रभु ने। और देखो भगवान ने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, माँ के ऊपर भी माया का प्रयोग किया है। भगवान अपने भक्तों के ऊपर भी माया का प्रयोग करते हैं, पर उस माया का नाम क्या है तो भागवत में लिखा है व्यतनुम माया। व्यतनुम वैष्णवी माया के द्वारा अपनी माँ के ऊपर माया का प्रयोग किया, ताकि माँ वो सब भूल जाए जो मेरे मुंह में देखा। यदि याद रह जाएगा कि मुंह में इसके ये है तो ये तो नारायण है, परब्रह्म है, और यदि मुझे ये भगवान मान लेगी तो मंदिर में स्थापित कर देगी, फिर तो समय से भोग लगाएगी, समय पर संभालने आएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ इसके सामने नारायण बनूं, मैं तो इसका बेटा ही बन करके रहना चाहता हूँ। इसलिए भगवान अपनी माँ के ऊपर व्यतनुम वैष्णवी माया का प्रयोग करके सब कुछ बुला दिया। माँ होश में आई, लाला तो ठीक है, हाँ माँ देख कितना मिट्टी में हो गया, चल तुझे नहला दूं। स्नान करवाया, पीत वस्त्र धारण करवाए, आंखों में काजल लगाया। तो मैया यशोदा ने विचार किया मेरे लाल ने माटी खा भी ली हो तो मैं यहाँ को माखन खिला दूं। माखन में ऐसा गुण होता है माटी को भी पचा देता है। गोद में लेकर के मैया लाला को माखन खिलाने लगी, प्रेम से खिला रही। एक गोपी का नियम था, जब से नंद बाबा के लाला भयो तब से उस गोपी ने एक संकल्प लिया, नियम लिया, सारे काम बाद में करूंगी पर पहले नंद लाला का दर्शन करूंगी।
मेरे भाई बहन, आप भी मानव जन्म लेकर के आए हो तो जीवन में एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। कोई भी एक ऐसा संकल्प जिसका पालन आप नित्य कर सको। कोई इतना ठोस भी मत लेना कि आप उसका पालन नहीं कर सको। कोई भी एक संकल्प ले लो कि बिना नहाए कुछ काम नहीं करूंगा, या नहाने के बाद भगवान का दर्शन करने के बाद दूसरे काम करूंगा। जो नियम आप पाल सको, एक संकल्प बना लेना जीवन में, क्योंकि वही नियम, वही उद्देश्य, वही ध्येय आपको बुढ़ापे में अवलंबन बनकर के साथ देगा। व्यक्ति का संकल्प ही बुढ़ापे की लाठी होता है, सहारा होता है। और जिसका नियम होता है ना, कभी बुखार भी आ जाए ना, आप थोड़ा तो आलस करोगे कि अब दर्शन करने नहीं जा पाऊंगा, पर वापस आपके नियम वो आपको उठाएगा कि भैया क्या आलस करता है, चल, भली नहाया भी नहीं पर चल, तेरा नियम है दर्शन करके आ। वो उद्देश्य, वो संकल्प आपको सोने नहीं देगा, आपको उठा करके आपके नियम की पालना करवाएगा। गोपी का नियम था नंदलाल का दर्शन करने के बाद दूसरे काम वो दर्शन करने के लिए चली आई। पर जैसे डहेली पर आई तो माँ यशोदा लाला को अपने अंक में लेकर माखन खिला रही थी। अब यहाँ एक बात और है शिक्षाप्रद। जब कोई माँ अपने छोटे बालक को कुछ खिला रही हो, पिला रही हो, तो ऐसे में तीसरे आदमी को धड़ाधड़ अंदर नहीं आना चाहिए, वहीं खड़े हो जाओ। वो डहेली पर ही गोपी खड़ी हो गई, वहीं से लाला का दर्शन कर रही। अब लाला माखन और मांग रहे हैं, मैया थोड़ा सा और देना। बस लाला अब नहीं, बहुत खा लिया। लाला मन ही मन बोले, मैया तुझे क्या पता जब तेने मेरे मुंह में क्या देखा, मैं अकेला थोड़ी खा रहा हूँ। भगवान नारायण का सहस्र नामावली में एक नाम विश्वम्भर भी है। माँ मेरे मुंह में डालोगे तो पूरे विश्व का पेट भरता है, मैं विश्वम्भर हूँ, और देना। बस लाला अब नहीं मिलेगा, पेट खराब हो जाएगा। वो गोपी डहेली पर खड़ी खड़ी विचार करने लगी, वारी वाह कंजूस यशोदा। और नंद इतनी गैया थी, 9 लाख गैया थी। 9 लाख गैयाओं का बोलो माखन कितना होता होगा, फिर भी इतनी कंजूस। अरे पूरा कटोरा माखन का धर देती, जो खाना होता लाला खा लेता, बच जाता तो तू खा लेती। इतनी कंजूस। गोपी ने मन ही मन सूर्य नारायण से स्तुति करी, हे सूर्य नारायण, तेने मुझे संतान का सुख नहीं दिया। गोकुल में इस गोपी के कोई संतान नहीं थी, तो ये गोपी सूर्य नारायण से कहने लगी, हे सूर्य भगवान, तेने मुझे संतान का सुख तो नहीं दिया, पर मेरा मन बहुत खुला है, उल्ले मन वाली हूँ। और इतना उल्ला मन था इस गोपी का, माखन बनाती रोज मथानी के घुंघरू बांध रखे, जैसे माखन बिलोए मथानी चलाए, आस पड़ोस को आवाज चली जाती कि आज गोपी छाछ बना रही है। तो छाछ लेने चले आते आस पड़ोस के, तो गोपी छाछ के साथ साथ माखन का लोंदा भी डाल देती कि ले जाओ, मेरे घर में कौन है खाने वाला, माखन भी ले जाओ। इतना मन इसका उल्ला था। सूर्य भगवान से विनती करी, हे सूर्य नारायण, आप मेरी मनोकामना को स्वीकार करना, नंद के लाला को एक बार मेरी कुटिया में माखन का प्रसाद पाने के लिए भिजवा देना, यही मैं आपसे विनती करती हूँ। और मेरा नारी जाति से मेरे भाई बहन, मैं कहूंगा नारी जाति के लिए यदि कोई प्रत्यक्ष नारायण है, वो है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण की आराधना नित्य करना, मंत्र नहीं आए तो भी चलेगा। स्नान करो, पूर्व दिशा में मुंह करके 1 लोटा जल चढ़ा देना, खड़े खड़े 7 परिक्रमा कर लेना, जो भी आपकी मनोकामना है सूर्य भगवान को सुना देना। व्यासपीठ से गारंटी से बोल रहा हूं, 1 महीना भी आपका नहीं निकलेगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मेरी बातों का भी विश्वास मत करना, स्वयं करो। अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो
राम जी जैसे रहते हो वैसे रहो। गोपी ने विनती करी सूर्य भगवान से और वहीं से घर को चली आई। श्याम सुंदर अपनी माँ की गोद से उठे,